सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। लगभग हम 1 महीने के बाद क्लास ले रहे हैं। एक क्लास सेकंड को हुआ था, वो ऑनलाइन हुआ था, करेक्ट, मतलब ऑफलाइन क्लास उसके पहले हुआ था। सेकंड के पहले मतलब 25 या 26 को ऐसा हमारा हुआ था, और उसके बाद 23rd अगेन। सो ऑलमोस्ट 1 महीना, इसलिए बहुत सारे लोग डिसकंटिन्यू दिख रहे हैं। कुछ लोगों को जागरूक होने में टाइम लगेगा। 1 महीने के बाद अगेन उनको एक साथ जुड़े रहने में हो सकता है समय लग जाए, लेकिन फिर भी हमें हमारा कोर्स को वैसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप जितने भी रजिस्टर लोग हैं उनके पास हैंडबुक तो होगा, करेक्ट। हमारा हैंडबुक में क्या चल रहा है? 3rd मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल 3 या 4th। 3rd वेदास आर यस, वेद मानवता का विशेष अधिकार है। इसके ऊपर हम वेदों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके पहले क्लास का ओरिएंटेशन एंड भगवद गीता का इंट्रोडक्शन हुआ था। होपफुली आप सभी लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व किया होगा। किया है असाइनमेंट सॉल्व? कितने लोगों ने किया है? यस, रेज हैंड। कि इतने लोगों ने, बस इतने लोगों ने असाइनमेंट किया? अरे 1 महीना हो गया। एक एक्चुअली असाइनमेंट वो 1 हफ्ते के लिए था। 1 महीना हो गया फिर भी आप लोगों का असाइनमेंट नहीं हो पा रहा है। देखो, अगर ऐसा रहेगा ना तो फिर आप लोग फेल हो जाओगे। ये 4था मॉड्यूल है। इसके बाद और एक क्लास है, फिर ये मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा ना। तो यही एक क्लास है बस। तो इसके बाद एक टेस्ट ही है सीधा। सो नेक्स्ट वीक टेस्ट रहेगी। तो फिर भी आप लोग असाइनमेंट अगर नहीं करोगे सॉल्व, तो फिर आप टेस्ट कैसे पास कर पाओगे? देखो, अगर आप टेस्ट पास नहीं करते हो ना, तो फिर आप लेवल 2 में नहीं जा सकते हो। आप यही लेवल में ही बैठे रहोगे। इसके आगे के लेवल में आप प्रमोट नहीं किए जाएंगे अगर आप क्या करते हो, अगर आप टेस्ट को पास नहीं करते हो तो इसलिए आप लोगों को सीरियसली इसको करो। अगर आप सीरियसली नहीं करोगे फिर आप उसी को पकड़ के रह जाओगे। उतने ही जहाँ पे थे वहीं पे रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मेरी विनती है आप लोगों से कि आप लोग दिया हुआ सिलेबस है या दी हुई चीज़ों को क्या करो, समय पे किया करो। और आप समय पे नहीं करोगे तो फिर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। आपको पढ़ना भी है। ये हर मॉड्यूल के ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन रहेंगे। कभी 30 या 40 क्वेश्चन रहेंगे, उनको आपको याद करके आना है, तभी जाके आप एग्ज़ाम दे पाओगे ना। नहीं तो एग्ज़ाम कैसे दे पाओगे? अच्छा, कितने लोगों को समय ही नहीं मिला? क्योंकि एक ही मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर भेजे थे। अच्छा, फर्स्ट मॉड्यूल कितने लोगों का सॉल्व हुआ है? वही लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। सेकंड मॉड्यूल कितने लोगों का सॉल्व हुआ है? वही लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। अच्छा, जिसने कुछ भी नहीं किया है, वो कोई मॉड्यूल फॉड्यूल कुछ सॉल्व नहीं किया है, देखा ही नहीं खोल के कि इसमें क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, वो मुझे करना है। देखो, अगर आप खोल के ही नहीं देखोगे और उसको करोगे नहीं सीरियसली, तो फिर आप अगेन एंड अगेन यहीं पे रह जाओगे। यही क्लास आपका कंटिन्यू होगा, फिर से वही चीज़ें सुननी पड़ेगी। फिर आप मत बताना कि प्रभु जी कुछ नया नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको। फिर जैसे होता है ना, जो बच्चा फेल होता है उसको वही सिलेबस पढ़ाया जाता है ना। नया सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसलिए बेटर कि आप क्या करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो और उसको सॉल्व करो, टाइम टू टाइम सॉल्व करो। जैसे अभी कल फिर से नई असाइनमेंट आ जाएगी, तीसरी असाइनमेंट आपके पास आ जाएगी। तो पहले 9 क्वेश्चन थे, फिर 5 थे। कल और 8-10 क्वेश्चन अगर मिल जाएंगे आपको तो 20-25 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये 20 क्वेश्चन के ऊपर अगर 10 क्वेश्चन का आपका एग्ज़ाम ले लिया, तो फिर आप बोलोगे कि प्रभु जी कैसे देंगे करके एग्ज़ाम, हुआ ही नहीं है।
और फिर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे, फिर आप बोलोगे कि हमें प्रमोट नहीं किया जा रहा है, फिर हमारा भक्ति शास्त्री रह गया, ये रह गया, वो रह गया, तो आप उस कोर्सेस के लिए आगे बढ़ोगे ही नहीं अगर ये मॉड्यूल को ठीक से नहीं करोगे तो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए आप लोगों को दिए हुए चीज़ों को समय पे किया करो। तो हम देख रहे हैं वेद मानवता का विशेष अधिकार है, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वेदों के ऊपर चर्चा करेंगे। खास करके भगवद गीता के 10वें अध्याय में इसका वर्णन बहुत अच्छे से आता है, वेदों को लेके, वेदों को चलते हुए, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी पहले तो वेद क्या है, बहुत बार लोग हर चीज़ के लिए वेदों का प्रमाण मानते हैं, बराबर है ना? हर बार लोग क्या करते हैं, वेदों का प्रमाण मांगते हैं चीज़ों को। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही बोला गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयात्। ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम जो ज्ञान है वो किसको प्रदान किया है? भगवान ने सबसे पहला जो ज्ञान प्रदान किया है वो किसको किया है? ब्रह्मा जी को किया है। इसलिए ज्ञान ये शब्द का अर्थ होता है वेद, या वेद इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वैदिक साहित्य में जितना सारा वैदिक साहित्य है, वेद का मतलब ही ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान का जितना सारा साहित्य है, ये सबको ऑल टुगेदर, सबको अगर मिला जुला के देखा जाए तो इसको कहा जाता है वेद। ये क्या है? ये वेद है, मिला जुला के ये सबको एक साथ वेद कहा जाता है। अभी वेदों का कई सारे प्रकार होते हैं। वैसे तो भविष्य पुराण के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद हैं। वेदों के 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग, यजुर, साम और अथर्व, ऐसे वेदों के 4 प्रकार हैं। वैसे तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया, भगवान ने ब्रह्मा जी को जब ज्ञान प्रदान किया तो कोई सेक्शन करके नहीं दिया था। ब्रह्मा जी को क्या दिया था? एक ही साथ में, वन शॉट एक ही चीज़ बता दी। अभी वो बताने के बाद ब्रह्मा ने जब वो अपने शिष्यों को आगे सुनाया, चाहे नारद मुनि को हो, चतुष्कुमारों को हो या अन्य लोगों को, जब ब्रह्मा जी ने जब इस ज्ञान को आगे बढ़ाया या आगे सुनाया, तब उन लोगों ने अपने अपने सुविधा के अनुसार वेदों को क्या किया है? एक वेद था, उसको कितने भागों में विभाजित कर दिया? 4 भागों में विभाजित कर दिया है। जिसके साथ साथ फिर वेद समझने के लिए पंचतंत्र, उपनिषद आदि का क्या हुआ है? आविष्कार हुआ है। अभी वेदों को समझने के लिए, जैसे आप कभी आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, या न्यूज़पेपर देखा होगा कम से कम। न्यूज़पेपर में किसी एक पर्टिकुलर डे में, चाहे फिर सैटरडे हो या संडे हो, इन दोनों में एक पर्टिकुलरली सप्लीमेंट आती है, एक सप्लीमेंट आती है। वेद को समझने के लिए सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि सप्लीमेंट का मतलब होता है किसी एक विषय की गहन चर्चा की होगी उसमें, बराबर ना? फिर सप्लीमेंट हो सकता है स्पोर्ट के रिलेटेड में हो, सप्लीमेंट हो सकता है किसके रिलेशन में हो? फिल्म के रिलेशन में हो, या और कोई रिलेशन में कोई सप्लीमेंट बनी हो। तो ये जो सप्लीमेंट आती है, तो ये सप्लीमेंट जो होती है उसको, अगर वेदों के लिए अगर कोई सप्लीमेंट होती है तो उसको बोला जाता है उपनिषद। बाद में हमने हमारी सुविधा के लिए उपनिषदों को क्या कर दिया? अलग से प्रिंट कर दिया है। लेकिन उपनिषद मूलतः वेद और इतिहास का हिस्सा है। उपनिषद मूलतः किसका हिस्सा है? वेद और इतिहास का। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद हो गए। महाभारत और रामायण, ये 2 इतिहास हो गए हैं। ऐसे मिला के ये 5 जो है, ये क्या है? मूल किताबें हैं। और इनको अगर समझने के लिए या इनके अंदर किसी विशेष वस्तु की अगर चर्चा की होगी तो उसको क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। अभी हमें भले ही उपनिषद अलग दिख रहे होंगे, लेकिन उपनिषद मूलतः किनका हिस्सा है?
वेदों का हिस्सा होते हैं या किसका हिस्सा होते हैं? इतिहास का हिस्सा होते हैं। जैसे महाभारत एक इतिहास है, उस इतिहास का एक हिस्सा है जिसको कहा जाता है भगवद गीता। अभी अगर आप भगवद गीता का कैटेगराइजेशन वाइज देखोगे तो भगवद गीता को उपनिषद कहा गया है। गीतेषु उपनिषदषु, गीता को एक उपनिषद बोला गया है। कहाँ आती है भगवद गीता? कहाँ आती है? तो महाभारत में भीष्म पर्व में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन वो 700 श्लोकों को वेद व्यास ने क्या कर दिया? अलग से प्रेजेंट किया, तो वो क्या बन गई है? उपनिषद बन गया है। समझ में आ रहा है? वैसे ही जितने भी सारे उपनिषद हैं वो उपनिषद किसी ना किसी चीज़ का क्या रहेंगे? या तो वेद का या इतिहासों का हिस्सा रहेंगे। इसलिए कई बार उपनिषदों को वेदांगज कहा जाता है। वेद मूल अंग है, उसका उपांग, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। वेद का ही हिस्सा है, इसलिए उनको उपनिषद बोला जाता है। ये मूलतः वेद का ही हिस्सा होते हैं। और उसके साथ साथ पंचम वेद के रूप में वेद व्यास जी ने पुराणों को लिखा है। ऐसे कुल 18 पुराण हैं, उसमें से 6 सात्विक पुराण हैं, 6 राजसिक पुराण हैं और 6 तामसिक पुराण हैं। समझ रहे हैं आप लोगों को? बहुत सारा बाउंस नहीं हो रहा है ना? ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान किया, वो एक वेद था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, भागवतम में वर्णन आता है। ब्रह्मा जी को जो एक वेद का ज्ञान प्रदान किया था, उसको हमें समझने के लिए वेद व्यास जी ने क्या किया है? 4 भागों में विभाजित करके दे दिया, ताकि हम लोग उसको अच्छे से समझ पाएँ। अच्छा, 4 भागों में विभाजित करने के बाद वेदों में किसी एक सब्जेक्ट मैटर की जहाँ पे गहन डिस्कशन हुआ होगा, गहन चर्चा हुई होगी, उसको क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। ये 4 वेदों के बारे में हो गया। फिर उसके साथ 2 इतिहास भी हैं, उसमें रामायण है और महाभारत है। अच्छा, इनमें भी, इतिहास में भी कहीं पे अगर किसी चीज़ के ऊपर गहन चर्चा हो गई होगी तो भी उसको क्या कहा जाएगा? उपनिषद कहा जाएगा। जैसे महाभारत एक इतिहास है, उसके अंदर एक उपनिषद मिलता है जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। क्लियर है? उसके बाद वेद व्यास जी ने पंचम वेद करके पुराणों की रचना की है। उनको पुराण बोलते हैं। ये पुराण कितने हैं? कुल मिला के 18 पुराण हैं। उसमें से 6 सात्विक हैं, 6 राजसिक हैं और 6 तामसिक पुराण हैं। क्लियर है ना? 6 सात्विक पुराण हैं। सात्विक पुराण विष्णु इति गीयते, भगवान विष्णु का ही क्या करेंगे? वो गुणगान करेंगे। फिर उसमें ना श्रीमद् भागवतम है, विष्णु पुराण है, वराह पुराण है, पद्म पुराण आदि है। ये सभी सात्विक पुराण हैं। फिर कुछ तामसिक पुराण हैं, देवी देवताओं का वर्णन ज़्यादा मिलेगा उसमें। और फिर राजसिक पुराण भी है। तो ऐसे 3 प्रकार में पुराणों को विभाजित कर दिया। ये सबको मिला के एक साथ अगर देखा जाए तो उसको बोला जाता है वेद। ये सब संकल्पना को एक साथ देखा जाए तो ये सबको वेद ही बोला जाता है। लेकिन अभी लोग प्रायः वेद मतलब सिर्फ 4 वेदों को ही समझते हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। ये 4 वेद को क्या समझते हैं लोग? मूल पुराण समझते हैं। अथर्ववेद का अर्थशास्त्र के साथ कोई संबंध नहीं है। लोगों को लगता है कि अथर्ववेद और अर्थशास्त्र क्या है? दोनों एक चीज़ है, लेकिन दोनों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अथर्ववेद अलग चीज़ है, अर्थशास्त्र अलग चीज़ है। दोनों एक साथ नहीं होते हैं और ना ही अर्थशास्त्र वेदों का कोई संबंध है उसका। ये अथर्ववेद एक अलग चीज़ है, उसका विषय अलग है, उसमें अलग चीज़ों की क्या की हुई है? चर्चा की हुई है। अलग अलग चीज़ों की उसमें चर्चा की हुई है। इसलिए ये सब मिला के एक साथ अगर हम देखेंगे तो इनको क्या कहा जाता है? वेद कहा जाता है। अभी अगर प्रायः देखा जाए तो वेदों का क्या लिखा हुआ है भाई? अगर कोई सोचे कि भाई ये वेद तो चलो समझ में आ गया, अभी ये वेदों में क्या लिखा हुआ है? तो वेदों में प्रायः 3 चीज़ों की चर्चा की जाती है। 3 थिंग्स आर डिस्कस इन द वेदास: कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। 3 चीज़ों के ऊपर वेदों में क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड।
कर्मकांड मतलब हर व्यक्ति की अपनी भौतिक इच्छाएं होती है, हर जीवात्मा की अपनी भौतिक इच्छा है, और उन भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो भी कुछ साधन दिया जाता है इसको कर्मकांड कहा गया है। भगवान चाहते हैं कि हर जीवात्मा अपनी भौतिक इच्छा भी पूरी करे। प्रायः तो भगवान चाहते हैं कि उसकी आध्यात्मिक इच्छा हो, लेकिन अगर आध्यात्मिक इच्छा जीवात्मा कर ही नहीं रहा है तो फिर क्या करो, उसकी भौतिक इच्छा पूरी करो। इसलिए उनमें क्या दिया हुआ है, कर्मकांड विधि दी हुई है, कई सारे कर्मकांड विधि। अगर आप वेदों को खोल के देखोगे तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सामवेद में 500 श्लोक आते हैं, सिर्फ इंद्र के गुणगान गाने के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। तो इतना सारा कर्मकांड विधि उसमें दिया हुआ है ना। चंद्र यज्ञ, सूर्य यज्ञ, स्वर्ग जाना है तो क्या करना है, अश्वमेध यज्ञ में क्या करना है, अलग अलग पर्जन्य यज्ञ में क्या करना है, कई सारा वास्ट डिस्कशन हुआ है। तो ये सब डिस्कशन किस में चला जाता है, कर्मकांड में चला जाता है। इसके बाद फिर क्या आता है, कर्मकांड तो हो गया, उसके बाद आता है ज्ञानकांड। ज्ञानकांड में किस चीज़ की चर्चा की है कि इस संसार से व्यक्ति को संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त कैसे रहना है, ये बात जो है ये ज्ञानकांड का विभाग है। ये ज्ञान की चर्चा आती है कि भाई आप संसार में ही हो, लेकिन संसार से कैसे रहो, विरक्त रहो, संसार से कोई आसक्ति नहीं चाहिए, संसार में बंधे हुए नहीं होना चाहिए, संसार से हमेशा दूर खड़े रहो। ये संसार से जितनी सारी संसार के संबंधित विरक्ति है वो किस में वर्णन आएगा, उसका वर्णन आएगा ज्ञान कांड में, इसका वर्णन आएगा। और फिर तीसरा बताया गया है उपासना कांड। उपासना कांड में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में चर्चा की होगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और साथ साथ उनकी प्राप्ति कैसे की जाए, इस बारे में जहाँ पे चर्चा होगी वो सभी का सभी किस में आ चला जाता है, ये सभी चीज़ें आती हैं उपासना कांड में आती है। तो ज्ञान कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये वेदों में मोटा मोटी चीज़ें दर्शाई गई है। अच्छा, ये चीज़ें दर्शाए गए के पीछे मतलब क्या है, वेदों में किस चीज़ के लिए चीज़ें दर्शाई गई है? तो ये चीज़ें करने से पुरुष जिस चीज़ को प्राप्त करता है उसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। पुरुष मतलब स्त्री और पुरुष जैसा नहीं बोला गया है। पुरुष का मतलब होता है क्या है, आत्मा। आत्मा को कई सारे तरीके से बोला जाएगा। भगवद गीता में भी आत्मा को अलग अलग 5 प्रकार से बोला गया है। तो आत्मा को कभी कभी पुरुष भी कहा जाता है। तो वो जिस चीज़ को प्राप्त करेगा वो क्या हो जाता है, वो पुरुषार्थ हो जाता है। अभी ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ है जो वेदों के ज्ञान से प्राप्त किए जा सकते हैं। कौन से 4 पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखो ये चीज़ें आपको या तो लिखे रखो या ध्यान रखो, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और पूछा गया और आपको नहीं आया तो फिर क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी पूरी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के क्या है, ये 4 पुरुषार्थ है। वैसे तो पंचम पुरुषार्थ भी कहा है वेद व्यास जी ने। भक्ति को पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है। भक्ति जो है वो क्या है, वो पंचम पुरुषार्थ है या 5वां पुरुषार्थ कहा गया है। लेकिन मूलतः 4 प्रकार के क्या होते हैं, पुरुषार्थ भी होते हैं। अभी उसमें धर्म का कार्य मतलब होता है कि हमें जो भी जीवन में अगर सबसे प्रथम चीज़ जीवात्मा को कौन सी करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको धर्म के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। अधर्म के अनुसार वो जीवन नहीं जी सकता है। तो फिर धर्म के साथ जीवन जीने के लिए क्या है, तो वेदों में कई सारी संहिता भी आती है। वेदों के कई सारे आते हैं, वेद उपांग भी आते हैं, मतलब उपनिषद आते हैं। वैसे उसमें कई सारी संहिता का भी वर्णन किया हुआ है। जैसे मनु संहिता एक उसमें से संहिता है। तो इसमें धर्म की चर्चा की हुई है। धर्म की चर्चा किस बेसिस पे की जाती है, धर्म की चर्चा की जाती है, पहले तो चीज़ है कि धर्म ये शब्द का मतलब ही होता है, जहाँ पे भी धर्म शब्द आएगा ना तो हिंदू मुस्लिम आदि धर्म की चर्चा नहीं हुई है। जहाँ पे भी धर्म का मतलब आता है, कौन सा धर्म आया है, कौन सा धर्म होता है, मैंने कई बार बोला है। जैसे ही धर्म की चर्चा होती है तो उसको वर्णाश्रम धर्म समझना चाहिए। 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम से, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 क्या है, क्या है 4 चीज़ें, ये 4 क्या है, ये 4 आश्रम है कंफर्म ना। ये 4 प्रकार के क्या है, आश्रम है।
और फिर क्या है, वर्ण भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण हैं। तो इन 4 लोगों को क्या करना चाहिए, 4 आश्रम में जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, और 4 वर्णों में जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, ये कंबाइंड चीज़ हो गई है धर्म, ये पुरुषार्थ है। धर्म समझ के लेना चाहिए व्यक्ति को। आजकल कलयुग में कोई धर्म नहीं समझ के लेना चाहता है, हर कोई क्या करना चाहता है, अपनी मनमानी के हिसाब से चलना चाहता है, या धर्म में से उतना ही हिस्सा समझ के लेना चाहता है जितना क्या हो जाए, मैं कंफर्टेबल हो। कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के धर्म को पालन नहीं करना चाहता है। जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं बहुत ही आसानी से समझ सकता हूँ, उतने ही चीज़ों को लोग क्या करते हैं, उतने ही चीज़ों को स्वीकार कर सकते हैं। और जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसको क्या करते हैं, सीधा सीधा निगलेक्ट कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं ना, उसके बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन धर्म का मतलब ही होता है कि चाहे मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ या ना हूँ, लेकिन वो चीज़ अगर मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ या ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ और मैं जिस वर्ण का हूँ उसके अनुसार उसके विधि नियमों को मुझे क्या करना पड़ेगा, जीवन में कठोरता से पालन करना पड़ेगा। अगर मैं ठीक से पालन कर पाऊँ तो फिर क्या है, मैं धर्म को क्या कर रहा हूँ, अच्छे से पालन कर रहा हूँ, ऐसा उसका क्या होता है, मतलब होता है। अगर मैं कठोरता से नहीं पालन कर रहा हूँ तो फिर मैं धर्म को नहीं समझ रहा हूँ। धर्म सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी खुद की प्रसन्नता के लिए ही कर रहा हूँ, जितना मेरे लिए कंफर्टेबल हो। जो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया धर्म। उसके बाद अर्थ, जीवन जीवित रहने के लिए किसी न किसी प्रकार की किसकी आवश्यकता होती है, आर्थिक विकास की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है नहीं होती है। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। इस धन की आवश्यकता को कहा गया है अर्थ। अभी वो अर्थ कैसे प्राप्त करना चाहिए, तो वो धर्म से जितना धर्म के अनुसार जीवन यापन करने के बाद जितना अर्थ प्राप्त कर सकते हो उतना ही अर्थ प्राप्त करना चाहिए, उससे ज़्यादा अर्थ के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। धर्म से जीवन यापन करने के बाद जितना अर्थ कर सकते हैं उसी को क्या कहा है, धर्म, और उसके बाद आया है अर्थ। उतना ही अर्थ क्या करना चाहिए, प्राप्त करने के पीछे लगना चाहिए। धर्म, अर्थ, उसके बाद फिर तीसरी चीज़ आती है, क्या आती है, काम। अभी अर्थ अगर आपको प्राप्त होता है तो फिर व्यक्ति क्या करेगा, इंद्रिय तृप्ति तो करेगा ही। अगर अर्थ था ही नहीं तो फिर इंद्रिय तृप्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जैसे ही व्यक्ति के पास धन आ जाता है, आर्थिक विकास होता है, तो फिर वो क्या करने का प्रयास करेगा, इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करेगा, या इंद्रिय निग्रह करेगा। इंद्रिय निग्रह करेगा नहीं करेगा, इंद्रिय तृप्ति करेगा। अच्छा, फिर वो कैसी इंद्रिय तृप्ति उसको करना चाहिए, तो उसके बाद बोला गया है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। तो व्यक्ति ने अर्थ जो है वो किससे कमाना चाहिए, धर्म के अनुसार कमाना चाहिए। और काम वासना उतनी ही कंप्लीट करनी चाहिए, फुलफिल करनी चाहिए, जो काम वासना कैसे हो जाए, जो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाए। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बोले गए हैं। जो चीज़ें आपको मोक्ष की ओर लेके जाती है वही कामनाओं को पूरित करने के प्रयास में लगना चाहिए। जो चीज़ें मोक्ष की ओर नहीं लेके जाती है उन चीज़ों को पूरित करने के पीछे नहीं लगना चाहिए। ये वेदों का क्या है, तो बोला गया है ये वेदों का पर्पस है। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये वेदों का क्या है, यही वेदों का पर्पस है। ये वेदों का पर्पस होने के बाद उसके बाद धर्म को नहीं, वेदों को समझने के लिए कुछ अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है तो वो अन्य चीज़ों को बोला गया है न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र भी है। अगर आप इस फील्ड में उतरोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये अलग से एक न्याय शास्त्र का भी वर्णन होता है। आपको धर्म को ठीक से समझने के लिए या इसको वेदों को ठीक से समझने के लिए न्याय शास्त्र की आवश्यकता होती है। जैसे कई सारे प्रकार के न्याय हैं, किसी को याद है कोई एक न्याय का न्याय?
मोक्ष है ये चतुर्थ पुरुषार्थ है, व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य या प्रयोजन है वो मोक्ष होना चाहिए, भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना, और उसके अनुसार ही उसने अपनी कामवासना करनी चाहिए। उससे ज़्यादा वाली कामवासना नहीं करनी चाहिए जो उसको मोक्ष की ओर नहीं लेके जाती हैं। लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूँ कि एक न्याय शास्त्र भी होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, जिसको किसको समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए न्याय शास्त्र की आवश्यकता होती है। तो जब वेदों को समझने के लिए न्याय शास्त्र की आवश्यकता है, तो आप में से किसी को एक न्याय शास्त्र के भी बारे में पता है? पता है कोई एक न्याय शास्त्र? एक न्याय तो कई सारे प्रकार के होते हैं, उसमें से मैं एक न्याय भी बताऊँ। मतलब प्रभुपाद जी प्रायः न्यायों के बारे में बहुत सारा बोलते हैं। जैसे एक न्याय शास्त्र है, उसको न्याय का प्रकार है, उसको कहा जाता है शाका चंद्र न्याय। गांव में पहले क्या होता था ना, माँ को जब चांद दिखाना होता था तो बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, पेड़ हुआ करता था। तो माँ बच्चे को दिखाती थी, भाई वो पेड़ दिख रहा है तुम्हें सामने है, उसकी वो शाखा दिख रही है, उसके ऊपर वो वाइट कलर का एक बड़ा सा गोला है, उसको क्या कहते हैं, चांद कहते हैं। अभी वो पेड़ का और चांद का कोई रिलेशन है क्या? चांद कोई पेड़ पे लटकता है? कुछ नहीं लटकता। लेकिन चांद को समझाने के लिए क्या क्या दिखा दिया, पेड़ का सहारा लिया गया। इसको कहा जाता है न्याय शास्त्र। और एक न्याय होता है जिसको कहा जाता है दहली दीपक न्याय। दहली दीपक, पूर्व काल में ये लाइट नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या लगाते थे, दिया लगाते थे। कभी देखा है आपने? दिया लगाया जाता था गांव में। और एक घर है जिसमें 2 कमरे लेकिन एक ही दिया है, और दोनों कमरों में चाहिए क्या चाहिए, उजाला चाहिए। फिर कैसे उजाला किया जाए, तो फिर उसको कहाँ रखा जाता था, दहलीज पे रखा जाता था। अभी आप में से आधे लोगों को तो दहलीज पता नहीं होगा क्या चीज़ को कहते हैं। कितने लोगों को दहलीज नहीं समझ में आ रहा है कि दहलीज क्या होता है, समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, एक व्यक्ति प्रामाणिक है जो हाथ खड़ा कर रहा है, बाकी लोगों को तो पता भी नहीं होगा तो भी वो समझ नहीं आएगा कि दहलीज क्या होता है। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को कहाँ बैठ के मारा था? हाँ, दहलीज पे बैठ के मारा था ना, उसे दहलीज कहते हैं। मराठी में उंबरठा कहते हैं। उंबरठा ये मराठी शब्द है उसके लिए। तो क्या किया जाता है, दीपक को कहाँ रखा जाता है, दहलीज के ऊपर रखा जाता है, ताकि दोनों कमरे में क्या हो जाए, उजाला हो जाए। ये दहली दीपक न्याय है। प्रभुपाद जी प्रायः तांदुल वृश्चिक न्याय का भी बहुत उदाहरण देते थे ना। तांदुल वृश्चिक न्याय, कई कबार गर्मी के दिनों में राइस को संस्कृत में तांदुल कहते हैं। तांदुल वो मराठी में भी तांदुल कहते हैं, तो वह संस्कृत शब्द है। तांदुल वृश्चिक न्याय, वृश्चिक मतलब बिच्छू। आप अगर तांदुल को स्टोर करके गांव में रखते थे ना पहले, अभी तो क्या करते हैं ना, उसको बहुत सारा पाउडर डाल देते हैं उसके अंदर, ताकि उसके अंदर कोई कीड़ा ना हो या और कुछ चीज़ ना हो। पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो बहुत बार तांदुल खोलने गए, उसको पैक करके रखो 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, उसके बाद उसको ओपन करके तो उसमें से बिच्छू निकलते थे, क्योंकि तांदुल गर्म होता है, वो स्वभाव से हॉट है। राइस को अगर आप पैक करके रखो ना तो वो गर्म है, तो और बिच्छू के जन्म लेने के लिए गर्म जगह अच्छी रहती है। इसलिए आप कितना भी पैक करके रखो तो आपको एयर टाइट तो नहीं करते थे पहले, क्योंकि पहले पैक करने की पद्धति अलग थी। तो कहीं से ना कहीं बिच्छू अंदर घुस जाता था, और वो गर्म जगह थी, इसलिए वो क्या करता था, वहाँ पे बच्चे पैदा करता था। तो उसको खोलोगे तो सब बिच्छू दिखेंगे। तो इसको तो तांदुल का कोई संबंध है क्या बिच्छू के साथ? कोई संबंध नहीं। तो ऐसे कई सारे न्याय हैं। प्रभुपाद जी और भी बोलते हैं, अजगल स्थल न्याय भी बोलते हैं। अजगल स्थल, अज मतलब बकरी। कभी कभी बकरी के है ना स्तन उसके गले में ऐसे दिखाई देता है, स्तन जैसा। देखा है कभी ना? उसके गले में कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया, ऐसा लगता है वो स्तन है, लेकिन उसमें से दूध नहीं निकलेगा। आप उसको कितना भी निचोड़ो, लेकिन उसमें से किसी भी प्रकार का मिल्क नहीं निकलेगा। तो वो एज गुड एज प्रभुपाद बोलते हैं, आजकल के जितने तारे तथाकथित बाबा बुआ है ना, उनका ऐसा ही हाल है। प्रभुपाद जी उस जगह पे अजगल स्थल न्याय देते हैं।
बोलते वो दिखेंगे साधु है, लेकिन उनके पीछे कितना भी दौड़ो वो आपको कृष्ण से नहीं मिला सकते। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना पेट पूजा कर रहे हैं, वो आपको कृष्ण से नहीं मिलाएंगे, ना ही उसके कृष्ण को प्राप्त करने का ज्ञान दे सकते हैं आपको। इसलिए प्रभुपाद जी उनको अजगलस्त बोलते हैं, वो उस अज के स्तन के समान है, उसमें किसमें दूध नहीं आ रहा है। तो ये न्याय शास्त्र साथ में आवश्यक होता है। उसके अलावा आप किसको नहीं समझ सकते हो, वेदों को ढंग से नहीं समझ सकते हो। पूर्व काल में न्याय शास्त्र होते थे, अभी भी न्याय बोला जाता है, लेकिन अभी क्या है, अभी कई सारे एग्जाम्पल जो कोट किए जाते हैं वो न्याय शास्त्र के अनुसार नहीं होते हैं, इसलिए वेदों को समझना बड़ा मुश्किल है। तो ये न्याय शास्त्र भी क्या होता है, आवश्यक होता है वेदों को समझने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हम इसको ढंग से समझ नहीं सकते हैं। अभी ये वेद जो है, ये वेद क्यों लिखे गए हैं भाई, तो ये वेद का कुछ कारण भी होना चाहिए ना। भगवान ने ऐसे ही तो बताए नहीं होंगे ब्रह्मा को, तेने ब्रह्मा आदि का वही है, ब्रह्मा को मिले इसलिए कुछ काम नहीं था, इसलिए कुछ डिस्कशन किया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। उसके पीछे क्या होगा, कुछ मकसद होगा, कुछ कारण होगा, जिस कारणवश भगवान ने क्या किया है, उनको वेद पुराणों का ज्ञान प्रदान किया है। तो कुछ कारणवश जब उन्होंने उनको वेद पुराण का ज्ञान प्रदान किया है, भगवान ने ब्रह्मा को अगर ज्ञान दिया है तो उस कारण को देखना पड़ेगा ना। तो कारण बोला गया है, प्रायः ऐसा कारण बोला जाता है वैदिक शास्त्रों में, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये कारण क्या है, 3 प्रकार के कारण बोले जाते हैं। अभी ये बोला किसको है, पुरुष को बोला है, पुरुष के लिए बोला गया ना। पुरुषार्थ हमने पहले देखे, पुरुष मतलब जीवात्मा, अभी जीवात्मा के लिए बोला गया है। तो फिर ये वेदों का क्या है कारण, तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। क्या है, वेद पहले तो आपको आपका खुद का संबंध बताएंगे आपके शरीर के साथ और उसके साथ साथ परमात्मा के साथ। तो वेद जो है वो उनका जो मूल उद्देश्य है वो है संबंध को प्रस्थापित करना, उसको संबंध ज्ञान भी कहा जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले तो आपको उसका संबंध ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, संबंध ज्ञान कहा जाता है। तो वेदों का एक मूल कारण है वो भगवान ने प्रदान किए हैं, वो आपको संबंध ज्ञान प्रदान करने के लिए। अब ये संबंध ज्ञान है क्या, कैसे प्रदान किया जाता है, तो अगर आप भगवत गीता भी खोलते हो तो भगवत गीता का 2nd चैप्टर जो है वो संबंध ज्ञान बताता है। कैसे संबंध ज्ञान बताते हैं, वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल, दिस इज़ व्हाट संबंध ज्ञान है। हमारे बारे में जानकारी है ना, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ। अगर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर ज्ञान किसके बारे में बताया गया, मेरे बारे में बताया गया। इसको बोला जाता है संबंध ज्ञान। अच्छा, मैं आत्मा हूँ तो मेरा परमात्मा के साथ कोई संबंध होना चाहिए, ये भी किस ज्ञान में आ गया, ये सब संबंध ज्ञान में आता है। समझ में आ रहा है। तो वेदों का प्रथम कारण उद्देश्य है वो क्या है, प्रदान करना, संबंध ज्ञान प्रदान करना। आपका संबंध क्या है, इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे, ये ज्ञान को प्रदान करेंगे, ये बनता है संबंध ज्ञान। ये संबंध ज्ञान है कि मेरा चीज़ों के साथ क्या संबंध है, भगवान के साथ क्या संबंध है, मेरा शरीर के साथ संबंध है, मैं आत्मा हूँ, ये आजू बाजू में मेरे सब लोग रह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता है, ये है, लेकिन ये भी क्या है, ये हर कोई एक इंडिविजुअल आत्मा है। तो ये क्या है, ये सब संबंध ज्ञान है ना। और हर कोई अपने कर्म के अनुसार क्या कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है। ये भी क्या हो गया, ये संबंध ज्ञान है। तो पहले तो चीज़ बताई जाएगी वो है संबंध ज्ञान, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत डिस्कस की जाती है, संबंध ज्ञान के अंतर्गत डिस्कस की जाती है। तो वेदों का ये मूल उद्देश्य है आपको प्रदान करने के पीछे, या मनुष्य को प्रदान किया है भगवान ने वेद। तो इन वेदों का प्रदान करने के पीछे मूल कारण में पहला कारण भी क्या है, संबंध ज्ञान, संबंध प्रस्थापित करना, संबंध ज्ञान बताना, ये मूल कारण है कि संबंध क्या है हमारा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, भगवत धाम क्या है, भगवत धाम जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मोक्ष किस चीज़ को कह सकते हैं, मोक्ष का क्या कारण है, ये सभी चीज़ें जहाँ बताई जाएगी, ये क्या हो गया है, ये संबंध ज्ञान है। ये सब के सब
संबंध ज्ञान में आता है। उसके साथ दूसरा बता दिया है अभिधेय। अच्छा, संबंध तो पता चल गया, तो फिर क्या होना चाहिए? अभिधेय भी पता होना चाहिए। अभिधेय के पहले देखना पड़ेगा, अभिधेय तो सेकंड चीज़ है लेकिन उसको हम बाद में देखते हैं। जो थर्ड चीज़ है वो है प्रयोजन। अभी मैंने संबंध जान लिया तो फिर प्रयोजन भी जानना आवश्यक है। उद्देश्य, ये संबंध मुझे समझाया क्यों जा रहा है, उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना। उस उद्देश्य को क्या कहा जाएगा? प्रयोजन कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर संबंध बता दिया गया तो संबंध का क्या पता होना चाहिए? उद्देश्य भी पता होना चाहिए कि भाई ये संबंध इतना समझाया क्यों जा रहा है, क्यों मैं अपना सर फोड़ूँ इसके पीछे, इसके पीछे कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। तो ये उद्देश्य को क्या कहा जाता है? प्रयोजन कहा जाता है। संबंध के साथ साथ व्यक्ति को एक चीज़ की आवश्यकता है पता होना, वो है प्रयोजन। प्रयोजन पता होना आवश्यक है। इसलिए संबंध, प्रयोजन। अभी प्रयोजन क्या हो सकता है? जिसको कहा जाता है जीवन का परम लक्ष्य। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य जो है उसको क्या कहा जाता है? प्रयोजन कहा गया है। अभी वो परम लक्ष्य क्या हो सकता है? कृष्ण को प्राप्त करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवत धाम चले जाना, वैकुंठ चले जाना, मोक्ष प्राप्त करना। ये सब के सब किस में आता है? ये सब का सबको क्या कहा जाएगा? प्रयोजन कहा जाएगा। तो वेदों ने आपको संबंध भी बता दिया। वेदों में किसका चर्चा हो गया? प्रयोजन की भी चर्चा हुई। दोनों चर्चा हुई ना। संबंध के बारे में भी चर्चा किया, प्रयोजन के बारे में भी चर्चा किया। अभी दोनों चर्चित करने के बाद तीसरी चीज़ वेदों में जो दी जाती है, वेदों का जो उद्देश्य है संबंध बताना, प्रयोजन बताना, और तीसरी चीज़ जो आपको बताई जाएगी वेदों में वो है अभिधेय। संबंध पता चल गया और क्या पता चल गया आपको? प्रयोजन पता चल गया। अभी ये प्रयोजन को प्राप्त कैसे किया जाए, वो प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, जो विधि है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अभिधेय। उसी को उत्थान विधि करके संस्कृत में या वेदों में कहा गया है। उत्थान विधि मतलब वही प्राप्त करने की विधि। उत्थान शब्द का मतलब भी होता है कि चीज़ों को क्या करना है? प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने की जो विधि है उस विधि को क्या कहा जाता है? अभिधेय। जैसे अगर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो उसके लिए विधि क्या बोली गई है? भक्ति करो। भक्ति विधि है, इसलिए भक्ति को अभिधेय कहा जाता है। भक्ति इज अभिधेय। भक्ति प्रयोजन नहीं हो सकता है। कभी कभी हम बोल भी देते हैं गौड़ीय वैष्णव कि हमारा कार्य भक्ति है और भक्ति प्राप्त करना, लेकिन भक्ति वास्तव में क्या है? नवविवाह भक्ति ये अभिधेय है। प्रयोजन क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम अगर प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए क्या है? स्मरणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण, ये सब क्या दी गई है? 9 विधि दी गई है। तो ये 9 विधि जो भक्ति की बोली गई है, या 9 टाइप्स या 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, ये सब के सब क्या है? ये अभिधेय है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यह हैवी हो रहा है कुछ? संबंध चीज़ होती है, प्रयोजन होता है। उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? अभिधेय कहा जाता है। और अगर हमारा प्रयोजन ही भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो फिर अभिधेय क्या आ जाएगा? भक्ति क्या बन जाएगी? उसका अभिधेय बन जाएगी। कभी कभी आचार्यगण उसके कई सारे क्या कर सकते हैं? अभिधेय को कई सारे भागों में स्प्लिट कर सकते हैं। इसलिए अभिधेय कई बार क्या हो जाता है? चेंज होते रहते हैं। लेकिन संबंध और प्रयोजन कभी बदलते नहीं हैं। वो हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स्ड अप, परमानेंट रहते हैं। संबंध और प्रयोजन हमेशा फिक्स्ड अप रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। अभिधेय पद्धति में कई सारे बदलाव आ सकते हैं। जैसे भक्ति एक अभिधेय है, अभी उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रभुपाद ने कई सारी सेवाएं दी। फिर उसमें डेटी वर्शिप हो सकता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, प्रचार की एक सेवा हो सकती है। ये सब क्या है? भक्ति की विधियाँ है। इसलिए ये सब किस में चले जाएंगे? ये सभी के सभी अभिधेय बन जाएगा। ये सभी के सभी अभिधेय विधि है, ये अभिधेय बन जाएगा। इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं तो ये अभिधेय है। हमें हमारा प्रयोजन समझ में आना चाहिए और उसके साथ साथ हमें क्या पता होना चाहिए? हमारा संबंध पता होना चाहिए। तो ये वेदों का उद्देश्य है। वेद आपको संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों के बारे में क्या करेंगे?
ये तीनों के बारे में चर्चा करेंगे, ये तीनों के बारे में ज्ञान प्रदान करेंगे कि भाई मेरा संबंध क्या है, उसका क्या है प्रयोजन, क्या है उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए विधि कौन सी दी जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अभी ये वेदों का उगम कहाँ से हुआ, तो मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया था, है ना, तेने ब्रह्मरदि कवये मुह्यंति यत् सूरयात्, भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान किया। कहाँ ज्ञान प्रदान किया, तो क्लियरली बोला गया है तेने ब्रह्म हृदय, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। उनको कोई हमारे जैसे स्कूल में बिठा के ज्ञान नहीं प्रदान किया गया है। उनको कैसे ज्ञान प्रदान किया गया है ना, तेने ब्रह्म हृदय, उनको हृदय में ज्ञान प्रदान किया गया है ना, हृदय के अंदर ज्ञान प्रदान किया गया। अभी ब्रह्मा जी है, इसलिए वो हृदय के अंदर ज्ञान प्रदान करके समझ जाएंगे। हमें तो क्लासरूम में बोला जाए, असाइनमेंट बोली जाए, पढ़ने के लिए बोला जाए, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, हमारा ज्ञान का लेवल नीचे नीचे घसकता है। ऊपर बढ़ता जाता है क्या? नहीं, धीरे धीरे क्या होता है, हमारा ज्ञान का लेवल धीरे धीरे नीचे आने लगता है। वैसा नहीं चाहिए, वैसे वास्तव के देखा जाए तो संबंध क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, इस चीज़ का ज्ञान हमारा बढ़ना चाहिए। इसलिए वेदों को भगवान ने ब्रह्मा को सिर्फ हृदय में प्रदान किया, तेने ब्रह्म हृदय। फिर उस वेदों को क्या कर दिया गया, विश्व वेदों को एक्सपांड कर दिया गया। एक्सपांड करने के बाद व्यासदेव ने उसको भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और क्या है सामवेद, ये 4 भागों में विभाजित किया। उसके साथ पंचम वेद करके पुराणों को भी लिखा गया और पुराणों को भी चर्चा की गई। तो ये सब का सब जो ज्ञान है ये वेदों में दिया गया है। अभी ये वेदों को ब्रह्मा को तो हृदय में बताया, लेकिन हमारे लिए संकलन का कार्य किसने किया? व्यासदेव ने किया। इसलिए उनको वेद व्यास बोलने लगे। नहीं तो पहले तो उनका नाम सिर्फ व्यास था, या उसके पहले भी जब उनका जन्म हुआ था तो उनका क्या नाम बोला गया था? किसको याद आ रहा है? कृष्ण द्वापायन। कृष्ण द्वापायन ये क्या था उनका मूल नाम था, लेकिन उन्होंने वेदों को इकट्ठा किया, संकलन किया वेदों का, इसलिए उनका नाम क्या बना दिया हो गया? वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया है। किसके लिए किया? हमारे लिए किया। क्यों? क्योंकि हमें समझने वाला नहीं था। अगर पहले जैसा एक ही वेद था, उसका संकलन नहीं होता तो हमें समझना बड़ा मुश्किल था। भागवतम में कहा गया है कि वेदों को सब ने पढ़ा हुआ है। राक्षसों ने भी वेदों को ही पढ़ा है, असुरों ने भी वेदों को पढ़ा, देवताओं ने वेदों को पढ़ा, वैष्णवों ने वेदों को पढ़ा, अन्य लोगों ने भी वेदों को पढ़ा है। लेकिन उन हर किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया है, वेद को में से सिर्फ अपने अपने फायदे की चीज़ उठा दी, अन्य चीज़ें नहीं देखी है। सिर्फ क्या देखा है कि भाई मेरा बेनिफिट किस में है, जितना मेरे बेनिफिट की चीज़ है उसको ही क्या करूँगा, मैं अपने पास रखूँगा, अदर चीज़ों को ड्रॉप आउट कर दूँगा, अदर चीज़ों को त्याग दूँगा, उनको छोड़ दूँगा, सिर्फ मेरे फ़ायदे की चीज़ रखूँगा। तो इसलिए लोगों ने वेदों को पढ़ के भी सिर्फ वेदों में से अपने फ़ायदे की चीज़ उठा ली है। नहीं तो वेद व्यास जी ने तो सब क्या कर दिया था, सबके लिए लिख दिया था, वेदों को लिख दिया था। अब ये वेद जो है वो वास्तव में मानव जाति के लिए क्या है, मानव जाति के लिए एक निर्देशन है कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए। तो उसका मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये वेद है। वेद पुराण आदि क्या है, उसके मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में हमें प्रदान किया गया है। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में प्रदान करने के बाद भी हम उसको क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक से समझने का प्रयास नहीं करते हैं। हालांकि है तो ये वेद मैन्युस्क्रिप्ट, हमें प्रदान भी कर दिया गया मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में, हमारा जीवन कैसे चलेगा इसका निर्देशन दे दिया है। लेकिन फिर भी हम क्या नहीं कर रहे, उसको ठीकता से पालन नहीं कर रहे हैं। अभी सब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है, हमें तो समझ में आ गया वेद क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, सब हमें समझ में आ गया, लेकिन क्या मैं वेदों के ऊपर भरोसा रख सकता हूँ? जो नया व्यक्ति है वो तो ये प्रश्न पूछेगा ना कि क्या मैं वेदों के ऊपर भरोसा रखूँ, ये वेद मेरे लिए भरोसा रखने के लायक है या नहीं है, क्या करना चाहिए मुझे? अभी चलो आप लोग तो भक्त हो, इसलिए तो आप आसानी से भरोसा रख सकते हो, लेकिन जो लोग भक्त नहीं हैं वो उतने आसानी से भरोसा रखेंगे? नहीं रखेंगे। वो क्यों भरोसा रखे वेदों के ऊपर?
वो उतने आसानी से भरोसा नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाओ, आप कोई अमेरिका चले जाओ या इंग्लैंड चले जाओ, अफ्रीकन देशों में चले जाओ या अन्य किसी देशों में चले जाओ और वहाँ पे आप बोलो कि वेदों के ऊपर भरोसा रखो, तो वो बोलेंगे नहीं, बिकॉज वी आर हैविंग बाइबल, हम बाइबल के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, हम आपके इसके ऊपर क्यों भरोसा रखें, हम तो बाइबल के ऊपर भरोसा रख देंगे। तो फिर वेद भरोसा रखने के लायक या नहीं लायक है, कैसे समझ में जाए? तो वेदों को समझने के लिए इसलिए भगवान ने एक बहुत ही सुंदर तरीका बताया है, वो बताया है गुरु शिष्य परंपरा, जिसको हम कहते हैं क्या, सांप्रदाय। गुरु शिष्य परंपरा भगवान ने दी है, जिसको हम कहते हैं सांप्रदाय। इसलिए सांप्रदाय भी कितने प्रकार के हैं? 4 संप्रदाय हैं। कहाँ पे इसका वर्णन आता है? तो कहा गया है इसका वर्णन पद्म पुराण में आता है। संप्रदाय का वर्णन किस में आता है? पद्म पुराण में आता है। संप्रदाय विहीन जे मंत्र ते निष्फल मम मतः। भगवान बोलते हैं कि संप्रदाय के बिना अगर कोई कुछ करने का प्रयास कर रहा है तो उसको क्या नहीं होगा, उतना सक्सेस प्राप्त नहीं होगा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए वो बोल रहे हैं निष्फलः, संप्रदाय विहीन ये मंत्र ते निष्फल मम मत। और बोल रहे हैं कि वो निष्फल है, उसका क्या नहीं हो जाएगा, कुछ लाभ नहीं आएगा। अतः कालो भविष्यांति चत्वार सांप्रदायिना, अतः कलो भविष्यांति चत्वार सांप्रदायिना। कई बार ऐसे भी लोग हैं संसार में, जो लोग प्राय ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम लोग ये 4 संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय बोलते हो, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? तो उनको ये पद्म पुराण का श्लोक बताओ। बोले ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है, अतो कलो भविष्यांति चत्वार सांप्रदायिना, कि कलयुग में भविष्य में, अतः कलो भविष्यांति मतलब वेदव्यास जी लिख रहे हैं ना, वेदव्यास जी जब लिख रहे हैं तो भविष्य के बारे में करेंगे। तो कलयुग में बोले आएगा, भविष्य में कलयुग आएगा, तो उसमें संप्रदाय कितने होंगे? चत्वार संप्रदायिना, 4 प्रकार के संप्रदाय होंगे। और रामानुजाश्रित श्रीचक्र मध्वाचार्य चतुर्मुष श्री विष्णु स्वामी रुद्रो निम्बार्क आदि चतुरशम। उन्होंने नाम भी तभी बोल दिए कि हर संप्रदाय का कलयुग आचार्य कौन होगा, ये भी पद्म पुराण में पहले से लिखा हुआ है। वो कलयुग में आचार्य कौन होगा, कौन आचार्य होगा? तो हम कौन से संप्रदाय में आते हैं? हम कौन से संप्रदाय में आते हैं? ब्रह्म मध्व संप्रदाय में आते हैं। अभी जब हम ब्रह्म मध्व संप्रदाय में आते हैं तो उसका कलयुग आचार्य कौन है? कौन है? श्रीमान मध्वाचार्य उसके कलयुग आचार्य हैं। मध्वाचार्य के द्वारा ये कलयुग में स्थापित संप्रदाय है। उसके बाद श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय के कलयुग आचार्य कौन है? कौन है? श्रीमान रामानुजाचार्य कलयुग के आचार्य हैं श्री संप्रदाय के। उसके बाद कुमार संप्रदाय आता है। कुमार संप्रदाय के कौन आचार्य कलयुग में आचार्य? कौन है? कौन है? कौन है? पीछे के लोग तो बोल ही नहीं रहे। कलयुग आचार्य कौन है कुमार संप्रदाय के? निम्बार्काचार्य, श्रीमान निम्बार्काचार्य कलयुग आचार्य है। कौन से संप्रदाय के? कुमार संप्रदाय के। और फिर आता है, बचता है एक संप्रदाय जिसको कहा जाता है रुद्र संप्रदाय। और रुद्र संप्रदाय के कलयुग आचार्य कौन है? कौन है? विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी ये कलयुग आचार्य है निम्बार्क संप्रदाय के। क्या आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए, रटंत रहना चाहिए, याद आना चाहिए। ये 4 प्रमुख आचार्य है। और वेद ऐसा नहीं है कि वेद सिर्फ भगवान आदि के बारे में चर्चा करते हैं। कई सारे मॉडर्न चीज़ें हैं जो आपको वेदों में दिखेंगी, जो वेदों में क्या है पहले से ही लिखा हुआ है। जब सोनोग्राफी आदि का आविष्कार हुआ, सोनोग्राफी टेक्निक जो है उसका आविष्कार होने के बाद पता चलने लगा कि माँ के गर्भ में कैसे बढ़ता है, गर्भ क्या होता है, कैसे प्रोग्रेस होती है, ये कब पता चलने लगा मॉडर्न लोगों को? किसका आविष्कार करने के बाद? सोनोग्राफी का आविष्कार होने के बाद। लेकिन श्रीमद् भागवतम में तो इसके पहले से लिखा हुआ था।
श्रीमद् भागवतम में उसका उल्लेख कब किया हुआ है? पहले से क्यों आया, सोनोग्राफी के बाद नहीं आया है। नाम श्रीमद् भागवतम में देखो तो क्लियरली चालू होता है जंतुरुवाच। गर्भ को तो मनुष्य भी नहीं कहा, भागवतम क्या कहता है उसको जंतु करके संबोधित करता है। बोले वो इतना छोटा है, एक जंतु के समान है, जंतुर करके संबोधित करता है। बोले ये जंतु कैसे आगे बढ़ता है, इसलिए जंतुरुवाच करके क्या बोला गया है कि ये कैसे कैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, ये श्रीमद् भागवतम में इसको लिखा गया है। अच्छा, उतना लिखा हुआ है क्या? नहीं, और भी कई सारी चीज़ें बताई गई है वेदों में जो हमें पहले से पता नहीं था। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि राइट्स ब्रदर्स ने विमान को खोज निकाले, लेकिन विमान का वर्णन शास्त्रों में तो पहले से ही है। रावण के पास विमान हुआ करता था, और भी कई सारे लोग हैं जिनके क्या है विमान का वर्णन आया हुआ है, तो उसको पहले से ही पता है ना। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में वेदों में पहले से ही दिया हुआ था ना। ब्रह्मास्त्र, युद्ध कला, कौशल्य, ये सब के बारे में वेदों में क्या है पहले से ही दिया हुआ है। गाय का गोबर शुद्ध होता है, ये वेदों में पहले से बोला गया है, लेकिन अभी इंडिया में उसके पास पेटेंट तक नहीं है, क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए गाय के गोमूत्र और गोबर दोनों का पेटेंट जापान के पास है। गाय की पूजा इंडियन करते हैं, लेकिन पेटेंट किसके पास है उसका पेटेंट जापान के पास है, क्योंकि हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जापान ने तो रिसर्च करके फिर से प्रूव कर दिया, इसलिए वो रिसर्च बोला गया ना, फिर से पहले से ही बोला गया वेदों में, उन चीज़ों को उन्होंने ढूंढ के फिर से प्रूव कर दिया और उसका पेटेंट भी फाइल कर दिया, उनका नाम पे पेटेंट भी हो गया। बोले ये हमारा है। तो इसलिए अगर आप अभी इंटरनेशनल मार्केट में आपका गोमूत्र बैंड बेचने जाओगे तो वो अलाउड नहीं करेंगे, वो बोलेंगे क्या है हमारा ये कॉपीराइट्स है, हमें इसका पेटेंट फ़ी दे दो करके। एक पेटेंट फ़ी भी होता है, जिसका अपना पेटेंट होता है उसको रॉयल्टी चार्ज करते हैं ना। पेटेंट फ़ी जिसका होता है, जिसका नाम पे भी, जिस साइंटिस्ट के नाम पे पेटेंट है, वो क्या मांगेगा, वो रॉयल्टी मांगेगा उसके ऊपर, तो आपको जापान को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो देखो ये हमारी दुर्दशा है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें वेदों में लिखी हुई है। वेदों में कई सारी भविष्यवाणियाँ की गई है, जो कि ये वेद लिखे गए तब वो व्यक्ति उपस्थित नहीं थे। बुद्ध देव के बारे में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, पहले से ही कहा गया। चाणक्य के बारे में श्रीमद् भागवतम का 12 स्कंद का अगर आप पढ़ोगे, 12 कैंटो, तो उसमें चाणक्य के बारे में भी कहा है, बुद्ध के बारे में भी कहा है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा है। श्रीमद् भागवतम में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के बारे में भी कहा गया है। भविष्य पुराण में जीसस और मोहम्मद पैगंबर के बारे में भी लिखा हुआ है। भविष्य पुराण क्या करता है, भविष्य में होने वाली मेजॉरिटी घटना में क्या लिखता है, भविष्य पुराण उन चीज़ों का भी वर्णन करता है। तो इतनी सारी, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कलयुग में लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए, ये सभी चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई है, वेदों में लिखी हुई है। वेद वास्तव में क्या है, हमें क्या सिखाता है, वेद वास्तव में हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। और इन वेदों का जो सारांश है या उसका अर्क है, जो भगवान ने किस में प्रस्तुत किया है, श्रीमद् भगवद गीता में प्रस्तुत किया। और सभी वेदों को एक कलेक्टिव करके उसका सारांश या अर्क जो है वो भगवद गीता में प्रस्तुत किया है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि एकम वेदम देवकी पुत्रस्य गीतम, बोले एक ही वेद है और वो क्या है, देवकी का जो पुत्र है, देवकी पुत्र मतलब भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने जो चीज़ कही है, भगवद गीता कही है, वही एकमात्र क्या है, वेद है। इसलिए हमें इन वेदों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। वेद या वेदों का जो हिस्सा है, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, उसका क्या करना चाहिए, जीवन में ठीक तरीके से पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? जी ब्रो, जोर से बोलो, जोर से। भागवतम जो है वो पुराणों में आता है। वेद जो है, वेद और पुराणों को पंचम वेद कहा जाता है, इसलिए भागवतम उसका हिस्सा है, क्योंकि वो टोटल 18 पुराण है जो कि पंचम वेद का हिस्सा है। तो श्रीमद् भागवतम पंचम वेद में आता है, उसका हिस्सा बोला गया है। माइक नहीं है? ओके। श्रुति और स्मृति, ये वेदों को कैटेगराइज करने के लिए बोला गया है, क्योंकि ये जो पंचम वेद है वो है श्रीमद् भागवतम, और 4 वेद पहले से है।
तो श्रुति और स्मृति ऐसे वेदों को दो कैटेगरीज में विभाजित करते हैं। वो कैटेगरीज उसके बल पे होती है, एक होता है सिद्धांत और एक होता है दृष्टांत। सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल, दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों को प्रायः श्रुति कहा जाता है। श्रुति मतलब सुन के, श्रुति वाली घटनाएं कभी घटित हो भी सकती है या कभी कभी वो घटनाएं घटित नहीं भी हुई है, इसलिए वो प्रायः प्रिंसिपल है, फिलॉसफी है, उसको श्रुति कहा जाता है। और स्मृति का मतलब होता है जो घटनाएं क्या हुई है, घटित हुई है, इसलिए वो स्मृति में आती है। या और एक एंगल से अगर देखा जाए श्रुति और स्मृति को, तो और एक एंगल होता है श्रुति और स्मृति का, वो होता है कि श्रुति का मतलब होता है जो डायरेक्ट भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, वो क्या हो गया, श्रुति हो गया। इसलिए सब वेद और उपनिषद श्रुति में आते हैं। और पुराण जो पंचम वेद है वो प्रायः स्मृति में आता है। कैसे वो स्मृति में आता है तो देखा जाएंगे तो भगवान ने ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यों को बताया, और फिर वो एक्सपांड होते गया। तो उसमें से किसी ने सुना और उसको फिर से रीएस्टेब्लिश करके दूसरे को सुनाया, तब फिर वो क्या बन जाता है, वो स्मृति बन जाता है। क्योंकि वो क्या है, वही प्रिंसिपल, वही फिलॉसफी समझा रहा है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ समझा रहा है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में वेदों में दिया हुआ ही फल है, या वेदों को ही फिर से बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो किस में आता है, स्मृति शास्त्र में आता है। श्रुति शास्त्र में नहीं काउंट करते उसको स्मृति शास्त्र बोलते हैं। क्योंकि उसको एस्टैब्लिश करने के लिए कई सारी कथाएँ बताई गई है। प्रिंसिपल्स तो है, तत्व तो है, लेकिन वो तत्वों को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या बताया गया, कई सारी कथाएँ बताई गई। इसलिए फिर वो कहाँ चला जाता है, स्मृति शास्त्र में चला जाता है। क्लियर? और एनी क्वेश्चन? जी ब्रो जी। जो यूज माइक्रोकॉस आधा जी ब्रो। देखो, हर चाहे पद्म पुराण हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, या अन्य सारे पुराण हो, हर पुराण का स्टोरी सेम रहेगा। इंसिडेंट कुछ ऐसा रहेगा, जैसे भागवतम में इंसिडेंट था कि परीक्षित महाराज को क्या दिया गया, श्राप दिया गया। उसके बाद परीक्षित महाराज एक जगह पे बैठे, फिर उनको मिलने के लिए कई सारे ऋषि मुनि आए, उसमें से एक सुखदेव गोस्वामी भी थे, और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछे। पहले तो 6 प्रश्न पूछे, फिर ऐसे प्रश्न और उत्तर, दैट डिस्कशन, और उन्होंने जो ज्ञान प्रदान किया, ये है सब्जेक्ट मैटर श्रीमद् भागवतम का। ठीक है, उसके साथ साथ फिर अगर आप गरुड़ पुराण देखोगे तो गरुड़ जी को प्रश्न पूछ रहे हैं कुछ ऋषि मुनि, और गरुड़ जी उनको क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट मैटर और जो ज्ञान प्रदान किया वो सब किसका हिस्सा बन गया, वो गरुड़ पुराण का हिस्सा है। समझ रहे, गरुड़ जी ने ज्ञान प्रदान किया, इसलिए उनके नाम से आया, वो गरुड़ पुराण का हिस्सा बन गया। तो हर पुराण में ऐसा कुछ ना कुछ होगा इंसिडेंट, एंड सम इंसिडेंट्स हैपेंड, और फिर डिस्कशन चालू होता है, और वो डिस्कशन फिर क्या होता है, डिस्कशन में कोई तो ज्ञान प्रदान करता है, और फिर ज्ञान प्रदान करने के लिए पूर्व काल में क्या हुआ था, उधर उन्होंने क्या बोला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएगी। प्रायः पुराण और उपनिषद इनके बारे में बोला जाता है कि अगर पुराण जब तक बोला, अगर किसी को गया, तो उसमें 10 सब्जेक्ट मैटर डिस्कस होने चाहिए बाय मिनिमम। जैसे श्रीमद् भागवतम में भी 10 विषय वस्तु बोली गई है। तो जब तक 10 सब्जेक्ट मैटर या 10 विषय वस्तु डिस्कस नहीं होती, तब तक उसको पुराण नहीं कहा जा सकता। और उपनिषद जो है उनमें मिनिमम 5 सब्जेक्ट मैटर डिस्कस होने चाहिए। जैसे भगवत गीता में 5 विषय वस्तु बोली गई है ना, वो कहाँ से बोला प्रभुपाद ने, या प्राय लोग बोलते हैं 5 विषय वस्तु है। तो ये 5 विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर जो होते हैं, ये किस में आने चाहिए, वो उपनिषद में होने ही चाहिए। जीव, आत्मा, प्रकृति, काल, कर्म, इसके ऊपर उपनिषदों में चर्चा होनी ही चाहिए। ये 5 में से एक भी कम गिरता है तो उसको उपनिषद करके व्यासदेव जी सेपरेटली लिखेंगे ही नहीं, वो हाफ सप्लीमेंट हो गया, वो उपनिषद हो ही नहीं सकता है। वो बोले उसको उधर ही रख दो। लेकिन अगर उसको सेपरेटली डिस्कस करना है तो फिर क्या होने चाहिए, उसमें
5 विषय वस्तु होनी ही चाहिए। क्लियर है? ठीक है, फिर यहीं पे हम लोग विराम देते हैं आज की कक्षा को। Krishna Krishna Hare